हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडीओ इंस्का के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार टीआरई 4.0 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म भर सकता है इसको। अभी आपका सेकंड हम बात करेंगे सीटेट और एस्टेट में कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आप बिहार में फॉर्म भर सको। और थर्ड हम बात करेंगे आपके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। सीटेट और एस्टेट में आपके जो मार्क्स है वो आपकी कैटेगरी वाइज होते हैं। हम इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे डिटेल में। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट भी करिए, हमसे पूछिए। अगर हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब देने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को। बिहार में अगर आपको भरना है फॉर्म तो इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसको ना वे सभी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिस फॉर्म की मतलब जिस क्लास की जो योग्यता है उसको आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सपोज अगर आप प्राथमिक में भर रहे हो, अगर आप बिहार से हो तो वहाँ का आपका बिहार टेट और साथ में आप डीएलएड या बीटी जो वहाँ का जो भी होता है आपका प्राथमिक का वो कोर्स होना चाहिए और साथ में आपका बिहार टेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हो, सपोज आप झारखंड से हो, राजस्थान से हो, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो अगर आप यूपी से हो तो आपका अगर आप प्राथमिक का भर रहे हो तो आपका डीएलएड या बीटीसी जो भी हो वो होना चाहिए और आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज इस चीज़ को लेके होते हैं, वो सोचते हैं कि सीटेट जैसे आपका सीटेट आपका 82 है और वहाँ पे आप जनरल अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप तो जनरल में काउंट हो गए। वो सोचते हैं कि हमारा 82 में हो जाएगा, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, फॉर्म भरे गए, लास्ट में सबको यही लग रहा था कि हमारा 82 पे हो जाएगा। और बिहार में वो चीज़ जो है 82 वाली या 70 नंबर वाली वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप सिर्फ और सिर्फ जनरल में काउंट होगे, आपका 90 नंबर होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। जो आपका कम है वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए, जो वहाँ के स्थायी निवासी जो वहाँ के लोकल लोग हैं या वहाँ के जो लोग हैं उन्हीं बच्चों के लिए है, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं। अदर स्टेट से आप हैं तो आपका 90 नंबर होना ही चाहिए। और अगर आप जूनियर में भर रहे हो तो आपका बीएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो वो, और आपका जूनियर का सीटेट निकलना चाहिए अगर आप अदर स्टेट से हो। लेकिन अगर आप वहाँ से हो, बिहार से हो, तो आप वहाँ का टेट आपका होना चाहिए, टेट आपका बिहार टेट निकलना चाहिए और उसके समकक्ष और उसके साथ जो डिग्री होती है 6 to 8 की बीएड या जो कुछ भी आप वहाँ का लगता है वो कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर आप 9th-10th का भर रहे हो, 9th-10th का और 11th-12th में अगर टीटी पीटी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका बीएड और साथ में आपका एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तब आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। एस्टेट 1 या एस्टेट 2 अगर टीजीटी पीएचडी का दोनों पेपर होते हैं, एस्टेट निकालना पड़ता है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं वहाँ पे टीचिंग के लिए। ठीक, जैसे आप बिहार फाइनल कोई एग्जाम हमें भर्ती, जब कोई शिक्षक की भर्ती आती है तो हमें जैसे कि टेट निकालना पड़ता है, यूपी में हम यूपी टेट निकालते हैं, वैसे ही वहाँ पे ये टेट होता है 9th और 10th के लिए। तो ये तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन कौन भर सकता है। आप जिस भी क्लास के लिए आप भर सकते हो उसका जो उन्होंने जो चीज़ मांगा है वो आपको फुलफिल करना होगा, चाहे वो आप प्राथमिक के लिए भर रहे हैं, चाहे आप जूनियर के लिए भर रहे हैं, या आप 9th-10th के लिए भर रहे हैं या 11th-12th के लिए भर रहे हैं। आप वो चीज़ आपकी पास रहेगी तभी आप भर पाएंगे। प्राथमिक के लिए अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपको क्या क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप बिहार के हो तो आपको क्या क्या चाहिए वो, और अगर आप जूनियर के भर रहे हो तब आपको क्या चाहिए, और 9th-10th 11th-12th का भर रहे हो तब आपको क्या चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बताई है। अब हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते हो तो आपको सीटेट में और एस्टेट में कितने मार्क्स चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बोला अगर आप बिहार से हैं तो आपका वहाँ के लोगों के लिए 82 या 70 नंबर जितना भी है वुमेन के लिए, तो उनके लिए तो उनके यहाँ के लिए है, उनके यहाँ शायद 70 या 82 नंबर है, तो वहाँ की औरतें भर सकती हैं। ठीक,
लेकिन अगर आप अदर स्टेट से, अदर स्टेट में आप कहीं से भी हो, यूपी से, झारखंड से, राजस्थान से, कहीं से भी हो, आप सभी के लिए सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए। अभी एक था ना कि कह रहे थे कि जब फॉर्म भरे जा रहे थे, TRE 2 के साथ भरे जा रहे थे, तो उसमें ये था कि जिनका 82 नंबर है वो भी भर सकती हैं उस भर्ती में। लेकिन बाद में निकाला गया सबको, क्योंकि नंबर वो हम अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाता है और लास्ट में अब निकाला जा रहा है सबको। अभी ये कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो आपका 90 नंबर होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म भरें, वरना आप ना भरें। और साथ में आपका स्टेट में अगर आप बिहार के हो तो आपका जनरल में, सॉरी, अगर आप बिहार के नहीं हो तो आप तो जनरल कैटेगरी में काउंट हो गए, तो आपका 50% होना चाहिए स्टेट में। स्टेट आपका वो होता है, आप 9th और 10th 11th और 12th के फॉर्म जब भरे जाते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, तो आपका ये क्वालिफाइड होना चाहिए 9th और 10th 11th और 12th के लिए। अगर आप तो अदर स्टेट वालों के मान लो 50% होता है, वहाँ के लोगों के लिए है, बैकवर्ड वालों के 45.5% और OBC का 42, SC ST का 40 और PWD का 40 और वुमेन जो इसमें लिखा है वो वहाँ की औरतों के लिए है 40%। आपका होना चाहिए, अदर स्टेट वालों के लिए होना चाहिए 50%। ये स्टेट का मैं बता रही हूँ, और वहाँ को लोगों के लिए ये है क्राइटेरिया आपका इतना। आप जिस क्लास के हो आप देख सकते हैं, तब आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट में आपका इतना हो जाए, सीटेट में आपका 90 होना चाहिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका स्टेट में होना चाहिए 50%, आपका आएगा 75 नंबर। ठीक, आपका इसमें आप इतना होना चाहिए। ठीक, थर्ड बात करते हैं कि आपके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो अभी तो कोई अभी स्टेट के जो पेपर हुए फर्स्ट फेज के, उसके अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, तो पहले आपका स्टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद TRE 3 का भी रिजल्ट आने का न्यूज़ सुनाई दे रही है, तो आपके उसके रिजल्ट आएंगे। और अभी आपका स्टेट सेकंड का भी फॉर्म भरे जाने की डेट, जब पहले कैलेंडर जारी हुआ था उसमें आपका स्टेट फेज सेकंड के बारे में भी बताया गया था, तो आपका स्टेट सेकंड भी फेज सेकंड भी होगा, तो वो आपका होगा शायद 26 अगस्त से। तो आपका पहले तो रिजल्ट आएगा, स्टेट फेज फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद या 2-4-5 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, आपका TRE 3 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका इसका आएगा। और वो सभी अभ्यर्थी जो स्टेट क्वालिफाइड होते हैं या फिर जिनका भी सीटेट इस बार निकलता है, वो सब भर सकते हैं इसको। बस आप उस चीज़ को जो उन लोगों ने जो मांगा है वो आप उस चीज़ को फुलफिल करो। आपका सीटेट में इतना नंबर होना चाहिए और स्टेट में इतना होना चाहिए, आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए जो उन्होंने मांगी है, आप जिस क्लास के लिए भर रहे हो वो चीज़ आपकी होनी चाहिए, तो वो आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। और इसमें TRE 4 में वो सभी लोग भर सकते हैं जो लोग इस चीज़ को फुलफिल करते हैं। ठीक है, सीटेट स्टेट या जो भी मांगते हैं वो लोग वो चीज़ भर सकते हैं, वो सभी लोग भर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका जो है सीटेट, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने अनुमान पे बता रही, अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सितंबर में स्टार्टिंग में या मिड में इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। लेकिन कभी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आपका अगस्त के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 25 सितंबर तक इसका एग्जाम भी करा लिया जाएगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो कैसे 25 तक एग्जाम करा लेंगे। फॉर्म भराता है और 1 महीने तक तो फॉर्म ही भरते हैं, फिर वो 1 महीने के अंदर रिजल्ट मतलब एग्जाम कैसे करा लेंगे। फॉर्म भरने का टाइम 3 दिन रखेंगे वो लोग। अभी तो आज आपकी हो गई है 4 तारीख, 4 अगस्त है आज, तो अभी तो 10 तारीख तक आपका स्टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका आएगा TRE 3 का रिजल्ट आएगा। जब इसके बाद ही मुझे लगता है अब उन लोग देखेंगे कितनी रिक्तियां अभी खाली हैं, उसके बाद ही तो वैकेंसी निकालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज रिजल्ट आया आज ही कर लेंगे वो, तो इसमें अभी टाइम लग सकता है। पर जिन लोगों को भी भरना है TRE 4 में, तो वो लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि वो लोग फॉर्म भरवाने के बाद बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम लेते हैं, तो इतना समय नहीं मिलता। जिसको भी भरना है वो लोग
तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि बहुत तगड़ा मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका होगा। फ्रेंड्स, आज जो मुझे लगा था वो मैंने जितना आपने पूछा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपको कुछ जानना है, अगर आपको कुछ छूट गया है इसमें से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।